नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हाँ, तो चीता, भालू, बंदर, तीतर, बटेर खेल चुके हों तो कुछ इधर उधर की बात कर लें, लेकिन कहाँ कर पाएंगे। टीवी से लेकर अखबार तक कई दिनों से खेल तमाशा जारी रखे हुए हैं। गोया भारतीय राजनीति के चीते से दौड़ने का गुर सीखने के लिए दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से चीते आ रहे हैं। फिर ये 8 चीते वापस जाकर अपने खानदान वालों को दौड़ना, गुर्राना, हमले करना जैसे गुणों की ट्रेनिंग देंगे। मतलब कमाल है। डंकापति के इवेंट के पहले और बाद में चारों तरफ चीता 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 हो गया। वरना आज से पहले किसने सोचा था कि चीता का भी फीता काटा जाता है। जिन प्रधानमंत्री को अपने दरवाजे पर आए किसान आंदोलनकारियों से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती, साक्षात वो पहुंचे चीतों को रिसीव करने। मेहमान चीते धन्य हो गए कि हमारी आंखों को जो दिख रहा है क्या वो सच है, क्या वाकई भारत देश के प्रधान हमें हमारा नया घर दिखाने आए हैं। नामीबियाई चीतों ने उन लम्हों में अपने आप को किसी मेमने की तरह महसूस किया होगा। उनकी आंखें कातर हो उठी थीं और वो सोच रहे थे कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। कहा तो किसी को फुर्सत नहीं थी नामीबिया में हमारा हालचाल लेने की, और यहां तो प्रधानमंत्री देश का सारा काम धाम छोड़कर घंटों घंटों हमारा ख्याल रखने आए हैं। इस माहौल में आप लोगों को लग रहा होगा कि इन चीतों को बस बोइंग में लादा गया और मध्य प्रदेश में लाकर पटक दिया गया कूनों में कि चल भाई, मोदी जी ने कहा है आज से यहां रहना है, सिंपल। विश्व गुरु ने नामीबिया के प्रधान हेस गिंजोब को फोन मिलाया होगा। हाय गिंजोब, यार मन नहीं लगता, मोर से दिल भर गया, 8-10 चीते भेज दो। और गिंजोब ने कहा होगा अगली फ्लाइट से रवाना करता हूं। वैसे भी 20 लाख की आबादी वाले नामीबिया की भारत के सामने हैसियत ही क्या होगी। वैसे एक बात बताऊं, नामीबिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $10,448 सालाना, और अडानी के इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $8,358 सालाना। मतलब बित्ते भी नहीं, अंगुल भर के नामीबिया के नागरिक की जिंदगी भी इंडिया वालों से अच्छी है। लेकिन चीते पर लौटते हैं तो सुनिए, ये जो चीते भारत आए हैं ना, इसमें मोदी का एक रत्ती भी योगदान नहीं है। उनका बर्थडे पर हेलीकॉप्टर की सवारी करने और फोटो खिंचवाने का मन था तो चीता का फीता काटने और फोटो खिंचवाने चले आए। दुनिया के हर बर्थडे बॉय का दिल मचलता है अपने बर्थडे पर कुछ खास करने के लिए। ये तो औकात की बात होती है। जिसकी हैसियत चाय समोसे पर बर्थडे मनाने की होती है वो चाय समोसे पर मना लेता है, और जिसकी बोइंग जहाज में बैठकर चीता मंगवाकर खेलने की होती है वो चीते से खेल लेता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो विश्व गुरु आज चीते से खेल रहे हैं ना, उसकी पूरी योजना उसी कांग्रेस ने बनाई थी जिससे वो देश को मुक्त करना चाहते हैं। तब प्रधानमंत्री हुआ करती थी राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि सच क्या है। नहीं तो जैसे प्रधान जी के चेलों ने साबित कर दिया था ना कि आईएनएस विक्रांत मोदी जी के प्रताप से तैयार हुआ है, वैसे ही आप अपने बच्चों को पढ़ाने लगेंगे कि मोदी जी ही इन चीतों के आविष्कारक हैं। वो ना होते तो ये चीते भी ना होते। चीतों को कूनों में छोड़ते हुए मोदी ने कहा, यह दुर्भाग्य रहा कि 1952 में हमने चीतों को विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक सार्थक प्रयास नहीं किए। इससे बड़ा झूठ कुछ और नहीं हो सकता। सच यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट 50 साल पहले शुरू हुआ था। उसी समय भारत में चीते विलुप्त होने लगे थे। लेकिन इससे भी 20 साल पहले, यानी आज से 70 साल पहले, चीतों को भारत में विलुप्त प्राय जीव घोषित कर दिया गया था। साल था 1952, और इसके लिए कोई और नहीं, नेहरू जी जिम्मेदार थे खुद। उसी समय से वो सोचने लगे थे कि चीतों को फिर से भारत में बसाने की जरूरत है, और तभी से उसके लिए नए घर की खोज होने लगी। लेकिन यह परवान नहीं चढ़ सका। 20 साल बाद एक बार फिर से नए सिरे से चीतों को भारत लाने के लिए बाकायदा प्रोजेक्ट बनाया गया। इंदिरा गांधी ने खास तौर पर इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद अफसर एमके रंजीत सिंह को सौंपी। इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेकर आई। इसके बाद एमके रंजीत सिंह ने पूरे प्रोजेक्ट का खाका पेश किया। उस समय प्रस्ताव रखा गया था कि चीते ईरान से आएंगे। 1973 में दोनों देशों के बीच एक समझौता भी हुआ। इस समझौते के तहत
भारत को ईरान से चीते मिलने वाले थे और ईरान को भारत से शेर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले ही साल वहां सरकार बदल गई और यह समझौता अटक गया। इंदिरा गांधी इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर थीं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि वो ईरान से आने वाले चीतों के लिए गुजरात में अभयारण्य बनाने की तैयारी भी कर चुकी थी। लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दी कि गुजरात का तापमान और मौसम चीतों के लिए ठीक नहीं है। फिर इसकी जगह मध्य प्रदेश तय की गई। मोदी कह रहे हैं कि हमने तय किया है। मतलब जहां विश्व गुरु ने चीतों का आविष्कार किया है, वो जगह इंदिरा गांधी की सोच थी। उन्होंने ईरान की नई सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू की, लेकिन पता चला खुद ईरान में ही चीतों की संख्या तेजी से कम हो रही है। नतीजा, चीतों को लाने का उनका सपना अधूरा रह गया। इसके बाद रणजीत सिंह रिटायर भी हो गए, लेकिन वो लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम करते रहे। फिर 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। जयराम रमेश को पर्यावरण मंत्री बनाया गया। उन्होंने चीतों को भारत लाने और बसाने के लिए फिर से एक कमेटी बनाई और उन्हीं रंजीत सिंह को इसका चेयरमैन बनाया। रंजीत सिंह ने 2008-9 में नए सिरे से एक प्रस्ताव पेश किया, जो मोदी कह रहे हैं कि कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, कोई ठोस काम नहीं हुआ। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक कमेटी बनाई और रंजीत सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया। इसी कमेटी ने नामीबिया सरकार से चीतों के लिए बातचीत शुरू की। नामीबिया सरकार से मोदी सरकार ने बातचीत शुरू नहीं की। जयराम रमेश ने खुद नामीबियाई सरकार से संपर्क किया और उसे चीते देने के लिए रजामंद किया। उन्हीं के कहने पर चीता विशेषज्ञों के नामीबियाई प्रतिनिधिमंडल ने भारत आकर उनका नया घर देखा और उसमें जरूरी फेरबदल के सुझाव दिए। कुछ दिनों के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। इससे अभियान में रुकावट आई, लेकिन आखिरकार कमेटी को जीत मिली और तब जाकर चीतों के नामीबिया से भारत लाए जाने का रास्ता खुला। मतलब इन चीतों को भारत लाने में सबसे कम हिस्सा नरेंद्र मोदी का है। वो पुरानी सरकारों की कामयाबियों और अफसरों की मेहनत का श्रेय लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आजादी के अमृत काल में देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। ये बात 50 साल पुरानी है साहब। इसके पीछे 50 साल की मेहनत है साहब। मोदी कहते हैं चीता एक्शन प्लान हमने बनाया, ना इंदिरा गांधी ने बनाया। हमारे वैज्ञानिकों ने नामीबिया के एक्सपर्ट्स के साथ काम किया, ना जयराम रमेश ने शुरू किया था। यह सच है। अगर चीतों को भारत लाने में किसी ने सबसे कड़ी मशक्कत की है तो वो है रंजीत सिंह और जयराम रमेश। रंजीत सिंह ने अपनी जिंदगी के सबसे शानदार 50 साल झोंक दिए भारत को चीतों का घर बनाने में, और मोदी के पीछे मीडिया पागल हुआ पड़ा है। प्रोजेक्ट चीता कोई जुमलेबाजी का प्रोजेक्ट नहीं है बाबू। कई सरकारों ने कड़ी मशक्कत की है इसे सफल बनाने में, लेकिन मोदी की जुमलेबाजियों को ही सच बनाकर परोसने में लगा मीडिया इस अभियान के असली नायकों को निगल गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।